अरविंद केजरीवाल जो कि पिछले 9 सालों से दिल्ली में राज कर रहे थे, वो आज के दिन ईडी की कस्टडी में हैं। एक समय पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया करते थे अरविंद केजरीवाल जी, और आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लोकसभा इलेक्शन के रेस में बहुत पीछे हो चुकी है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 600 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसके मास्टरमाइंड खुद अरविंद केजरीवाल जी है। तो क्या है वो घोटाला जिसके वजह से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े मिनिस्टर आज के दिन सलाखों के पीछे हैं, और क्या ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके सही किया है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये बोलते हुए भी मेरे को ताजुब हो रहा है कि दिल्ली के आज के सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में बंद हैं। दिल्ली के पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नाम है अरविंद केजरीवाल जी। 2015 से लेके आज तक दिल्ली में राज करते आए हैं अरविंद केजरीवाल जी। शुरुआत से ही दिल्ली की जनता के मन में इनकी इमेज एक साफ सुथरे पॉलिटिशियन की थी, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था। देखिए, बात थोड़ी सी पुरानी है। भारत में उस समय स्कैम पे स्कैम देखने को मिल रहे थे। 2G घोटाला अभी अभी हुआ था, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे भारत के। तो ये सब चीज को देखते हुए अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके एक मुहिम छेड़े थे, जिसमें वो जन लोकपाल बिल मांग रहे थे। इस आंदोलन में, इस मुहिम में एक बहुत बड़े नाम बन के उभरते हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के साथ पहले दिन से वहां पे बैठे हुए थे और आखिरी दिन तक वहां पे बैठे रहे। वो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, कैसे असामाजिक तत्व को छोड़ देना चाहिए। और वही अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आज भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। वो भ्रष्टाचार को साफ करने के लिए ही पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, और आम आदमी पार्टी की शुरुआत उन्होंने इसीलिए की थी। आम आदमी पार्टी 2015 में पहली बार इलेक्शन लड़ती है दिल्ली में, और वहां पे वो एक क्लीन स्वीप करके जाती है। दिल्ली की जनता अपना दिल दे देती है बेसिकली आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 63 सीट्स जीतती है आउट ऑफ 70 सीट्स, यानी कि एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ पहला इलेक्शन ही अपना जीत जाती है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। और ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल जी की इमेज के वजह से हुआ था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते थे। तो दिल्ली की जनता चाहती ही ये थी कि भ्रष्टाचार से कोई लड़ने वाला नेता बने। अब दिल्ली में तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। 2020 के इलेक्शन में भी हमें ये देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी ने फिर से एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से सीट जीती थी। यहाँ पे एक समय पे जो कांग्रेस डोमिनेटेड एरिया था, अब यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में छा चुकी है पूरा। और मैं अपने कमेंट सेक्शन पढ़ा करता हूँ, हमेशा पूछता हूँ कि आगे की जो इलेक्शन होगी उसमें कौन सरकार बना पाएगा। तो मेजोरिटी लोग यही बोला करते हैं कि जो सरकार काम करती है वही सरकार जीतती है। तो बार बार अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत रही है इतनी ज्यादा मेजोरिटी के साथ, तो वहां पे कुछ ना कुछ काम तो कर ही रही है वो। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि विजय नायर, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और आज अरविंद केजरीवाल जी को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है? इन सब चीजों के पीछे है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। क्या है ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, ये समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। अगर सिंपल शब्दों में आप समझना चाहेंगे तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से अब लोग दारू बहुत आसानी से खरीद पाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लाती ही इसलिए है क्योंकि वो दारू के इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाना चाहती थी। मनीष सिसोदिया जी के हिसाब से आम आदमी पार्टी को इस पॉलिसी की वजह से बहुत फायदा होना था फाइनेंशियली। देखिए, हुआ यह था कि दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया था, और ये 32 जोन में बहुत सारे दारू के ठेके लगा दिए गए थे। और ये दारू के ठेके वैसे नहीं थे जहां पे आप भीड़ में जाके जैसे तैसे दारू खरीद पाएंगे। जी नहीं, ये बड़े बड़े मॉल्स में दुकान खोले गए थे और बड़े बड़े AC वाले दुकान खोले गए थे जहां पे आप आराम से दारू की शॉपिंग कर पाएंगे। एक और एडिशनल पॉइंट इसमें यह किया गया था कि पहले दारू में टैक्स ज्यादा लिया करती थी दिल्ली की गवर्नमेंट, जिससे सिर्फ और सिर्फ 6% मुनाफा हुआ करता था दारू बेचने वालों को। लेकिन तथाकथित अरविंद केजरीवाल जी की उपस्थिति में इस 6% के मुनाफे को 12% में बदल दिया गया था। और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद से अब सारे लिकर वेंडर्स को 12% प्रॉफिट होने लग रहा था। ऑन पेपर सारे लोगों को होना था, लेकिन जब इसका जांच किया जाता है तो ये निकल के बाहर आता है कि कुछ वेंडर्स को ज्यादा फायदा पहुंचा रही थी ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। ये चीज दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश जी के नजर में आ जाती है और वो इसमें छानबीन करना शुरू करते हैं। वो सीधा एक लेटर लिख देते हैं दिल्ली के LG विनय कुमार जी को, और वो बोलते हैं कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कहीं ना कहीं कोई स्कैम हुआ है, इसमें पर्टिकुलर प्लेयर्स को ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब जैसे ही नरेश जी ये लेटर लिखते हैं दिल्ली के LG को, वैसे ही मनीष सिसोदिया जी पब्लिकली इस पॉलिसी को
को वापस ले लेते हैं। यानी कि 1 साल भी नहीं हुआ था दिल्ली में इस पॉलिसी को लागू किए हुए कि इस पॉलिसी को वापस ले लिया जाता है। अब इसके बाद जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एक सीबीआई इंक्वायरी बैठा देते हैं इसके ऊपर, और इसी केस में विजय नायर, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आज अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस केस को लेकर जो भी कार्रवाई होनी है, जो भी नतीजा निकलना है वो तो कोर्ट निकालेगी, लेकिन क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और आपके और मेरे पास ये अधिकार है बोलने का, अपने विचार को वीडियो में बताने का, तो मैं अपने विचार को भी बताना चाहूंगा और मैं दोनों पार्टी के व्यूज को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी वो है जो कि ईडी को सपोर्ट करती है और एक पार्टी वो है जो अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करती है। पहले चलिए कुछ फैक्ट स्टैब्लिश कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही के कविता जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ईडी के हिसाब से के कविता जी का इस केस में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ईडी का कहना है कि साउथ लॉबी को बहुत ज्यादा फायदा होना था ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में, और के कविता जी डायरेक्टली इसमें बातचीत किया करती थी अरविंद केजरीवाल जी से। इनको गिरफ्तार करने के बाद ही कहीं ना कहीं ईडी को यह पता चलता है कि ये जो स्कैम जो पहले 100 करोड़ का लोग सोच रहे थे, ये 600 करोड़ तक का स्कैम हो सकता है। एक और फैक्ट ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उन्हें 9 बार समन किया था। समन मतलब क्या होता है? मतलब बेसिकली ईडी ने उन्हें अपने पास बुलाया था कि आओ हमारे पास और हमें बताओ कि आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। 9 बार 9 समन किए गए थे अरविंद केजरीवाल जी को, और वो 9 समन्स को अरविंद केजरीवाल जी ने क्या डॉज किया था। एक बार तो मेरा फेवरेट है, वो योगा करने चले गए थे इस समन को डॉज करने के लिए। फिर के कविता जी को गिरफ्तार करने के बाद ईडी सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल जी के घर जाती है और उनके घर का गेट ठकठका देती है, और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी अपने घर का गेट खोलते हैं उनके लिए बाकी सारे गेट्स बंद हो जाते हैं। ईडी वहीं पे खड़े खड़े 10वां समन देती है अरविंद केजरीवाल जी को और पूछताछ चालू होती है। 2 घंटे की पूछताछ होती है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और मजे की बात मैं बताना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी के घर से, तथा कथित बात यह है कि वहां से 2 डॉक्यूमेंट मिले गए हैं जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि ईडी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ईडी के ऑफिशियल्स के ऊपर स्पाई करने की कोशिश भी कर रही थी। ये सब चीजों की वजह से अरविंद केजरीवाल जी का इमेज और खराब हो जाता है ईडी के नजरों में, और तुरंत ही भारत में पहली बार एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। देखिए इस केस में एक और मजेदार बात हमें देखने को मिल रही है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने लग रही है, और कांग्रेस ही एक समय पे वो पार्टी थी जो कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए एक प्रॉपर लेटर लिखी थी। आज वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ आ गई है, और राहुल गांधी पूरा विश्वास दिया है अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को कि वो उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। पॉलिटिक्स तो इसमें चलता रहेगा। एक और फैक्ट स्टैब्लिश करने की मैं यहाँ कोशिश करूंगा। आम आदमी पार्टी के हिसाब से ईडी को आज तक इस केस में मनी ट्रेल मिला ही नहीं है, यानी कि 600 करोड़ का तथा कथित स्कैम है ये, और उन्हें 1 रुपए भी स्कैम में आज तक नहीं मिला है, और बड़े बड़े लोगों के ऊपर रेड कर चुकी है ईडी इस केस में। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है। मनीष सिसोदिया जी पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किए गए थे ईडी के द्वारा, और आज 1 साल से ज्यादा हो गया है वो ईडी की कस्टडी में है। उन्हें बेल नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर कोर्ट में कोई सा केस नहीं किया गया है, यानी कि उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगाए गए हैं अभी तक, और वो अभी भी जेल के अंदर हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है सत्येंद्र जैन के साथ भी, विजय नायर के साथ भी। विजय नायर वो है जिन्हें बिचौला बोला जाता है। अरविंद केजरीवाल जी बाकी दारू वेंडर से जो बात किया करते थे, विजय नायर के थ्रू ही बात किया करते थे, लेकिन इस फैक्ट को कहीं ना कहीं ईडी कोर्ट ऑफ लॉ में एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है, नहीं तो अभी तक बहुत बड़े बड़े चार्जेस लगा दिए गए रहते उनके ऊपर। अब इसमें अरविंद केजरीवाल जी की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं जेल से गवर्नमेंट चलाऊंगा, और आज कुछ दिन हो गए इनके गिरफ्तारी को, वो जेल से गवर्नमेंट चला भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ट्विटर में वॉर कर रही है उनके ऊपर। वो बोल रही है कि पॉलिटिशियंस जेल से गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं, गैंगस्टर्स जेल से अपनी गैंग चलाते हैं। ये क्या बात हुआ एक्सेप्ट करने का? आप रूलिंग पार्टी है भारत के और आपके अंडर गैंगस्टर्स जेल से गैंग्स चला रहे हैं अपनी, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो आप? लेकिन उस बात को साइड करते हैं और मुद्दे पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी बहुत लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने मनीष सिसोदिया जी के केस में देखा है, आज तक उन्हें जेल ही नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जी के भी केस में ऐसा ही हो सकता है। और जानने वाली एक और महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ईडी के मन में जो आ रहा है वो करते जा रही है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन ईडी जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने गई थी, कोर्ट उनसे पूछा था कि आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि आप एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो ईडी ने कोर्ट को बताया था कि हमारे पास बहुत ही मजबूत सबूत है, इसीलिए हम अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जब कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी किया गया था, तभी कोर्ट के फैसले के वजह से ही अरविंद केजरीवाल जी को 28 तारीख तक ईडी अपने पास रख पाई थी। तो ऐसा नहीं है कि ईडी के मन में जो आ रहा है वो कर रही है। जुडिशियल सिस्टम पूरा का पूरा ईडी के पीछे है। हमने अपने सब्सक्राइबर्स से भी पूछा था कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थी वो ईडी को सपोर्ट कर रही थी। हमने लोगों के विचार भी मांगे थे, तो उनमें से एक का विचार कुछ ऐसा है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया, 9 समन भेज चुकी थी वो अरविंद केजरीवाल जी को, और पहला समन अक्टूबर में पिछले साल भेजी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्शन आ रहा है इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है, पहली बात। और जैसे कि हमारे भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्हें भी जुडिशियल सिस्टम पे पूरा का पूरा भरोसा है, मुझे भी कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम पे पूरा भरोसा है। जो भी होगा वो सही ही होगा। एक बार खुद सोच के देखिए, अगर ईडी के पास कोई सबूत नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता, तो क्या मनीष सिसोदिया जी पिछले 1 साल से जेल में होते? मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम थे वो दिल्ली के, 1 साल से जेल में होते वो। रोज आम आदमी पार्टी के लोग सड़क में क्यों नहीं आ जाते हैं, क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं, क्यों नहीं छुड़वा पा रहे हैं वो मनीष सिसोदिया जी को? कहीं ना कहीं ईडी के पास कुछ तो प्रूफ है। इतना समन क्यों डॉज किया अरविंद केजरीवाल जी? राहुल गांधी जी के ऊपर भी जब केस चल रहा था, वो भी ईडी के पास जाके अपना बताए थे, अपना जो साइड है वो बताए थे। अरविंद केजरीवाल जी ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे? मेरा भी ऐसा मानना है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पूरी की पूरी उन्हीं की नाकामी है। वो इस केस में इन्वॉल्व हो ना हो, ईडी के सामने उनको अपीयर हो जाना चाहिए था। ऐसा करते हुए तो कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में आज भी अरविंद केजरीवाल जी एक राइट लाइट में होते हैं। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि आम आदमी पार्टी का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होता है दिल्ली का, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा दिन अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चला पाएंगे। और दिल्ली जैसी जगह को चलाने के लिए बहुत एक्टिवली काम करना पड़ता है, जो कि जेल से होना नामुमकिन है। सैडली मैंने ये सोचा था कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली की जनता तो पागल हो जाएगी, रोड पे आ जाएगी वो कि हमारे सीएम को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे। अब जो भी होना है सच्चाई सामने आएगी ही, और मेरे को भारत के जुडिशियल सिस्टम में पूरा पूरा भरोसा है। कौन है सही कौन है गलत ये तो समय ही बताएगा। आपके हिसाब से कौन है सही कौन है गलत, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में आज के दिन ही बता सकते हैं। देखिए, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं और हमारी 80% जो ऑडियंस है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं की है, तो आप सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।